इस एफिडेविट के मामले को सियासी निगाह से भी देखा जा रहा है और इसके सियासी इंटरप्रिटेशंस भी हैं कि सियासी मुहर्रिकात क्या हैं। और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए पोलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल साहब से जानते हैं कि एफिडेविट अभी तक पहुंच नहीं रहा। ये एफिडेविट आपके ख्याल में, आपका तज्जिया क्या पहुंचेगा और राना शमीम साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद साहब, सबसे पहले तो ये मुझे वो 1970-60 की राम और शाम की फिल्म समझ आ रही है कि 3 साल पहले राना शमीम साहब की, जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे, उनकी गैरत सो गई और गैरत सोई गिलगित में। गिलगित से जहाज़ में बैठ के इस्लामाबाद आई गैरत। सर, गैरत का मसला नहीं था, उन्होंने बताया उनकी अहलिया से वादा था, वो पूरा कर रहे थे। चलें, वो मैं यही कह रहा हूँ, गैरत यहाँ आ गई, फिर यहाँ से अचानक जहाज़ में बैठी गैरत। भाभी साहबा की वफ़ात के बाद अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो राणा साहब की गैरत जो है वो यहाँ से जहाज़ में बैठी, फिर वो अमेरिका गई, अमेरिका घूमी फिरी, खाया पिया, कुछ जेब में से निकाला, कुछ जेब में डाला, फिर वहाँ से वापस आई उनकी गैरत। और लंदन में आई तो अचानक को 12 वोल्ट का, शायद पता नहीं कौन से वाले वोल्ट का, या शायद वहाँ पर कोई उनके वो कौन सी चीज़ें नीचे होती हैं जो नवाज शरीफ साहब के भी नीचे होते थे, वो कोई। तो आपको ज्यादा बेहतर इल्म होगा डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे याद भूल गया उसका नाम क्या है। तीमारदारी के लिए भी गए थे। नहीं, कोई पैरासाइट्स नीचे होते थे, क्या उसका नाम क्या? प्लेटलेट्स, सॉरी, मैं पैरासाइट्स कह रहा हूँ। वो प्लेटलेट्स, मुझे लगता है कोई नीचे ऊपर होने का झटका लगा राना शमीम साहब को। गैरत अचानक जागी पोते के सामने गैरत जागी तो उन्होंने वो बयान अल्फी लिख मारा। अच्छा, बयान अल्फी लिख मारा और फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो मायानाज सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उनके पास अचानक गैरत फिर या तो उड़ के यहाँ पहुँच गई और गैरत ने अंसार अब्बासी साहब को कहा कि जी ये छाप दें, या उस नोटरी पब्लिक के साथ अंसार अब्बासी साहब की इतनी गूढ़ी थी कि नहीं, यह वहाँ से मिल गया। बहरहाल वो अदलिया के ऊपर डेफिनेटली हमला हुआ, एक सिटिंग जज के ऊपर भी और एक साबिक चीफ जस्टिस पे भी। वो कार्रवाई हो गई। उसके बाद सारे ज़माने ने देखा कि किस तरीके के लोगों को नून लीग ने जज बनाया। वो तो अभी राना शमीम साहब की बातचीत से आपको ये राम और शाम, गैरत के सोना जागना, प्लेटलेट्स ऊपर होने नीचे होने, पैरासाइट ऊपर होने नीचे होने, सब आपको नजर आ गया ये किस कमाश के आदमी थे और इनको जज बनाया। तो आप जरा सोचें, जब आप लोग तनकीद करते हैं इमरान खान पे कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आपको ये नजर नहीं आता कि 70 साल में इस मुल्क को क्या क्या तोहफे दे के गई है नून लीग इस तरह के। और आगे इन्होंने क्या तोहफे दिए वो आप उनका बेटा देख लेते हैं रोज टीवी पे। कभी वो जामे शीरीन पीता है, कभी वो शरबत फौलाद पीता है, कभी वो साफी पीता है, कभी वो तरीफल इस्तखुद्दूस लेता है। सो वो टेलीविजन के ऊपर इंटेलिजेंट है। और आगे जो उनका बेटा है, इनका पोता मतलब, वो मफरूर है। सो टब्बर देखें। नहीं, काशिफ बादशाह साहब के प्रोग्राम में इनके साहबजादे आए, वो कह रहे कि कहीं मफरूर नहीं है, हरासा पता नहीं किया जा रहा है, लेकिन मफरूर नहीं, उनके साहबजादे की मुलाकात किसकी तरफ से किया जा रहा है हरासा सर? ये तो आज जिन्होंने कहा है उनके वकील लतीफ। नहीं, वो कह रहे हैं अंडरग्राउंड है वकील। नहीं, उनके बेटे लंदन में जो हैं, बल्कि आदिल राय साहब सुना दें जरा। तोते को कौन हरासा कर रहे हैं? इंग्लैंड में लोग हरासा कर रहे हैं। राना साहब, आप एफिडेविट की कॉपी कब लेके आ रहे हैं? ले लिया क्यों कहा गया है कि 30 तक जमा ना करवाई गई तो फर्द जुर्म आयद किया जाएगा? राना साहब, आपके वकील साहब कह रहे थे कि आपको भी हरासा किया। वकील साहब से बात करें ना। राना साहब, आपको जी डॉक्टर साहब। एक आपने ज्यादती की है सारे मामले में। मुझे ये नहीं पता कि जानबूझ के आपने तो नहीं की होगी, क्योंकि आप तो हमेशा हमसे नाम का भी शरीफ। ये आपके जिस बंदे ने भी ये स्लाइड लिखी है उसने की है कि सील लफाफे, और उसके फौरन बाद आपने रिपोर्टर्स की बात कर दी कि रिपोर्टर्स तक पहुंची। रिपोर्टर, आपको पता है, हम लफाफे का नाम ले लें, भले हम उस लफाफे का जो शादी पे किसी को देते हैं उसकी बात कर लें, कई बंदे पीछे पड़ जाते हैं। आप एक ही स्लाइड में सील लफाफे की बात कर रहे हैं, लफाफे के फौरन बाद आप बात कर रहे हैं फिर रिपोर्टर्स ने छापी। तो ये यहाँ पर छेड़ है लफाफा। बहुत सारे रिपोर्टर समझते हैं कि आपने उनको कह दिया है। तो मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, उनकी जो वसीयत थी, जो वो चाहते थे कि उनकी गैरत मरने के बाद जुगाई जाए, राणा साहब ने कहा कि मैं ये चाहता था। ने जो जवाब जमा करवाया उसमें लफाफे को और सील का जिक्र। जी, मैंने बिल्कुल सील भी उन्होंने कहा कि वो अभी तोड़ दी उन्होंने पहले ही। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद ये सील तोड़ी जाए और सील तोड़कर मरने के बाद उनकी गैरत को जगाकर बाहर निकाला जाए कि अब राधा नाच बाहर निकल के, क्योंकि अब मैं मर चुका हूं, अब बताओ आपकी मेरी गैरत कब सोई थी और कब जागी थी। इस तरह के लोग नून लीग ने जज बनाए हैं।
इस तरह के लोग ये लेके आए अपने जो इन लोगों के जो वर्कर्स थे जिनकी एथिक्स नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जिनको ये भी नहीं कि चले अपने फेस के लिए चाह रहा हूं, वजीर आजम के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के आप मामले खसूसी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने दिया ही नहीं एफिडेविट किसी को, वो सील लिफाफे में उन्होंने। अच्छा, एक बात, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, मैं तो अदालतों का हद दर्जा एहतराम करता हूं और मुझे ये पता है कि अदालतों का जो बेएहतरामी करेगा उसको वहां अदालत के सामने कान पकड़ने पड़ेंगे, किसी भी मुल्क में किसी भी शहरी को, और पकड़ने चाहिए। अगर अदालतों का एहतराम नहीं होगा फिर वही होगा जो सियालकोट में हुआ है हर तरह से। तो अदालतों का एहतराम हर सूरत हर शहरी को करना पड़ना और करना चाहिए। लेकिन मैं कानून के जो तालिब इल्म है उनसे पूछना चाहता हूं कि जब राणा शेम साहब ने, मैं अब शमीम के बाद सॉरी राणा शमीम, शेम कह दिया मैंने उन्हें, राणा शमीम साहब, मैं माजरत के साथ करेक्ट कर लेता हूं, मैंने पहले राणा शेम कह दिया। राणा शमीम साहब ने, उनकी करेक्शन कर लूं मैं नाम की, ये मान लिया कि उसके कंटेंट को मैं मानता हूं। ये आज आपने स्लाइड चलाई है कि उन्होंने अदालत में कहा कि इस कंटेंट को मैं वेरीफाई करता हूं। तो उसके बाद मैं कानून के तालिब इल्मों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस चीज की जरूरत रह जाती है कि वो जरूरी डॉक्यूमेंट आए? जब उन्होंने मान लिया कि ये मैंने दिया और ये असल है, तो ओरिजिनल उसकी जरूरत एक और वजह से भी है, जो तो इनसे साइन करवा लें कि ये बिल्कुल ठीक है और साइन करवा लें। एतजाज एहसन साहब आज रिपोर्टर्स प्रोग्राम में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब के प्रोग्राम में आए और उन्होंने जो सवाल जवाब हो रहे थे कि एफिडेविट है किधर और क्या किसी के इस्तेमाल में आ सकता है, तो एतजाज एहसन साहब 19 सदी का उनका तजर्बा है सियासत का, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और बड़ी जिम्मेदारी से अपनी इंफॉर्मेशन और तज्जिया दोनों शेयर कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा इस एफिडेविट के बारे में, आइए देखते हैं। अब लॉकर में हो या तहखाने में हो, बिल्कुल वो नवाज शरीफ के की अपनी कस्टडी में है। नवाज शरीफ ने इससे दस्तखत करवा लिए, इसे दस्तखत करवा के उसने इमिग्रेशन अथॉरिटीज और इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में पेश करना है कि वहां मेरे पीछे पड़े हुए सारे। उधर से उसने टेप भी बनाई उनकी, वो ऑडियो टेप बनाई ताकि इसकी तायद हो जाए। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब एतजाज एहसन साहब तो कह रहे हैं कि शायद ये कोई इमिग्रेशन के लिए चाहिए हो नवाज शरीफ साहब को और उनके पास है, इसलिए वो असल नहीं आ रहा, और जब तक असल डॉक्यूमेंट नहीं होगा कार्रवाई तो नहीं चल सकती। इमिग्रेशन का तो मुझे ये पता चला है कि नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं उसमें आप वकील हों, अच्छे जर्नलिस्ट हों, अच्छे आप कोई भी कलाकार हों, आप हदायतकार हों, आपको वो आपकी जो आपकी स्किल होती है उसके बेस पे हाईली स्किल्ड वीज़ा मिलता है और फिर इमिग्रेशन मिलती है। तो ये मुझे पता चला है कि नवाज शरीफ साहब ने एज अ गुलूकार भी अप्लाई की है वहाँ पर, ये किसी ने बताई, ये करेक्ट करना चाहिए उन्हें। मेरा भी सवाल है शरीफ फैमिली से कि एज अ गुलूकार उन्होंने वहाँ पर कि मैं सिंगर बहुत अच्छा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ खिदमत करूँगा अब गा बजा के लंदन के अंदर। और अगर आपने देखा 2-3 दिन से हमें नजर आ रहा है कि पूरा टब्बर ही अब गाने गा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये वहां जाना चाह रहे हैं ना। मैं किसी उस बात पर, अल्लाह उनको खुश रखे उसमें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये गुलूकारी का जो मुजाहरा है ये उस वहां पर शौक मियां साहब को नहीं था, मियां साहब को सुनने का शौक। नहीं, सुनने का नहीं सर, गाने का भी। वो अभी पता चला कि उन्होंने लंदन में ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान में बारिशें इसलिए कम हो रही हैं कि मैं जब वहां होता था, जब जेल में गाता था तो बारिश होती थी। गाना सुनाया था उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं सुनाया था, मुझे तो उन्होंने उन्हें सुनने का शौक है। लेकिन ये मुझे पता चला है कि उन्होंने अब वहां पर इस स्किल के ऊपर वीजा अप्लाई किया। और ये भी हो सकता है जो एतजाज साहब कह रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं, कि उन्होंने ये एफिडेविट पहले ही इस्तेमाल कर लिया और राणा शमीम साहब पहले ही इस्तेमाल हो चुके हो। लेकिन इन एनी केस मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि जब आप हट के हमसे पूछते हैं कि कहां गए आपके वादे, कहां गई अकाउंटेबिलिटी, ये पड़ी अकाउंटेबिलिटी। इस तरह के मोहतरम जो तोहफे हमें देखे, एक अकेला इमरान खान खड़ा है ना, आप खड़े हैं उसके साथ, ना मैं खड़ा हूं, ना कोई और खड़ा है, आप भी नहीं एक अकेला खड़ा है। मेरी क्या औकात है ना साथ खड़े होने की, क्या पिद्दी का शोरबा। कहने का मतलब ये कि जिन को खड़े होना चाहिए, एक अकेला इमरान खान खड़ा है। तो जब अकाउंटेबिलिटी पे खड़ा ही एक बंदा है, जो दोनों हाथ खड़े करके कहते नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने को। सर देखिए, नवाज शरीफ साहब को मुझे तो पता था, क्योंकि मैं उन्हें मिलके आया था, मुझे पता था ये बीमार नहीं है, तो मैं तो शोर मचाया था ये बीमार नहीं है, और पंजाब से मचाया था बहुत ज्यादा कि ये बीमार नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मसला ये था कि उन्होंने अदाकारी, मैंने बताया ना, गुलूकारी और अदाकारी में माहिर है। अच्छा, अदाकारी ऐसी की कि मैंने कल ही फौत हो जाना है तो जाने दिया नवंबर 2000, लेकिन वो दुरुस्त नहीं था हमारा फैसला। 2019 में बाहर गए ना। जी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।